आज हम बीए द्वितीय वर्ष के भूगोल के विद्यार्थियों के लिए आर्थिक भूगोल की शाखाओं का अध्ययन करेंगे। प्राय सभी भूगोलवेत्ता आर्थिक भूगोल को मानव भूगोल की एक शाखा मानते हैं। स्वयं आर्थिक भूगोल का विभाजन भी कई शाखाओं में किया जाता है, जो कि निम्नलिखित है। पहला, प्राथमिक उद्योगों का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ प्रिमिटिव इंडस्ट्रीज। इसके अंतर्गत भोजन एकत्रीकरण, आखेट, पशुचारण, आदिम कालीन मत्स्य कार्य तथा आदिम कालीन कृषि की क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं। आदिम कालीन ढंग से वनों को काटना भी इसमें शामिल किया जाता है। सेकंड है कृषि भूगोल, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी। इसमें खाद्य फसलें जैसे अनाज, गन्ना, तिलहन, पेय फसलें, चाय, कॉफ़ी आदि, कच्चे माल की फसलें जैसे कपास, जूट, रबर, रेशम उत्पादन, सब्जी उत्पादन, फल उत्पादन, डेयरी फार्मिंग, दूध उद्योग, मांस के लिए पशुपालन, मुर्गी पालन इत्यादि सम्मिलित किए जाते हैं। व्यापारिक मत्स्य उद्योग तथा व्यापारिक वन उद्योग भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। निर्माण उद्योगों का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। कच्चे मालों से निर्मित माल तैयार करने के लिए उद्योग जैसे लोहा इस्पात निर्माण, मशीनरी और यंत्र निर्माण, वस्त्र निर्माण, कागज रबर का सामान, बिजली का सामान, फर्नीचर, परिवहन, गाड़ियों, यानों, पोतों, वायुयानों आदि का निर्माण तथा उपभोक्ताओं के सामान का निर्माण का भी भूगोल की शाखाओं के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। निर्माण के लिए कच्चे माल को प्राप्त करना जैसे खानों से लोहा, तांबा, जस्ता आदि प्राप्त करना, या शक्ति के साधन, ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, यूरेनियम आदि की प्राप्ति भी निर्माण से संबंधित उद्योगों के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है परिवहन भूगोल, रेल मार्ग, सड़क मार्ग, समुद्री मार्ग, वायु मार्ग द्वारा जो परिवहन होता है वो आर्थिक भूगोल की विनिमय से संबंधित शाखा के अंतर्गत आता है। वाणिज्य भूगोल, वाणिज्य भूगोल या कमर्शियल ज्योग्राफी, यह भी आर्थिक भूगोल की एक शाखा है। इसमें वस्तुओं के उत्पादन, व्यापार, पूंजी, बैंकिंग, वाणिज्य का अध्ययन होता है। बहुत से भूगोलवेत्ता परिवहन भूगोल को भी इसमें सम्मिलित किए जाते हैं, कर लेते हैं। समुद्री और महासागरीय बंदरगाहों, व्यापारिक नगरों का भी इस भूगोल में सम्मिलित अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है मानव भूगोल, मानव के उपभोग पदार्थों का भूगोल। मानव के लिए भोजन, वस्त्र, निवास के लिए जो भूगोल अध्ययन किया जाता है, पदार्थों के उत्पादन विनिमय के अंतर्गत आता है। और निवास के लिए भवनों का अध्ययन बस्ती भूगोल के अंतर्गत आता है। अतः भूगोल से संबंधित आर्थिक भूगोल के पृथक अध्ययन की हमें आवश्यकता नहीं है, ये सभी इसी के अंतर्गत आती हैं। आर्थिक भूगोल के अध्ययन उपागम या विधियाँ। आर्थिक भूगोल का अगर अध्ययन किया जाए तो उसकी कई उपागम और विधियाँ हैं, जो कि निम्न प्रकार है। पहली, वस्तुगत उपागम या क्रमबद्ध अध्ययन। इसमें हम इस विधि में अलग अलग पदार्थों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। इस विधि को प्रकरण उपागम या वेश्य मतलब सब्जेक्टिव अप्रोच भी कहा जाता है। इस विधि के
अंतर्गत प्रत्येक आर्थिक क्रिया का उत्पादन, विनिमय आदि अलग अलग प्रकरणों के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। जैसे कृषि भूगोल के अंतर्गत चावल, गेहूं, मक्का, गन्ना, चुकंदर, चाय, रबड़, रेशम और फलों का अध्ययन अलग अलग किया जाता है। इसी प्रकार आवश्यक दशाओं का विश्व के अनेक प्रदेशों में जो उत्पादन होता है उसका व्यापार आदि, निर्माण उद्योग, लोह इस्पात, सूती वस्त्र उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, यंत्र, मशीनी औजारों, गाड़ियों, जलपोतों, वायुयानों आदि का भी पृथक पृथक अध्ययन किया जाता है। सेकंड है प्रादेशिक उपागम। प्रादेशिक उपागम के अंतर्गत किसी भी वस्तु या तथ्य का अध्ययन करने के लिए विश्व में विषमताओं और समानताओं के आधार पर कुछ प्रदेशों को विभाजित किया जाता है। इस प्रदेशों में वहाँ के संसाधनों और तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, जिसे प्रादेशिक अध्ययन की दो उपविधियां हैं, रूपात्मक प्रादेशिक विधि और कर्मोपलक्षी प्रादेशिक विधि। इस उपागम के द्वारा प्रदेश के अध्ययन प्रदेश को एक इकाई माना जाता है। किसी भी एक प्रदेश की सभी आर्थिक क्रियाओं जैसे उस प्रदेश की कृषि का फसलों, निर्माण उद्योगों, परिवहन, आयात निर्यात आदि का क्रमबद्ध अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। ये आज का हमारा आर्थिक भूगोल की उपागम विधियां पूरी हुई।